आर्मी चीफ के पाकिस्तान में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से बातचीत हुई है, जिसके अंदर उनका एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाकिस्तानी फ़ौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासर की फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। हमें अपने मज़हब, तहजीब और रवायात पर फ़ख्र है। और अगला जुमला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के आइन का आगाज़ भी इन्नल हुक्म इल्लल्लाह, हाकमियत सिर्फ़ अल्लाह की है से होता है। ये फितनातुल ख्वारिज जो है किसी शरीयत और दीन की बात करते हैं। हम कभी भी फितनातुल ख्वारिज को अपनी फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। गयूर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। ये आर्मी चीफ़ के बयानात हैं जो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में कहे हैं कि पाकिस्तानी आइन की बुनियाद ही हाकमियत अल्लाह सिर्फ़ अल्लाह ताला की है, उसके ऊपर है। और ये जो खारजी फितना है उसको मजम्मत भी की है और ये भी कहा है कि हम उसको किसी सूरत पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर पाँव जमाने की इजाज़त नहीं देंगे। आज उमर अयूब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का जो इस्लामाबाद ऑफिस है उसको एक डॉजियर सबमिट करवाया और उस डॉजियर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इमरान खान ने ख़त लिखा था, जिसका गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद तस्दीक की थी मीडिया इंटरेक्शन से कि इमरान खान का एक ख़त आया हुआ है और उस ख़त के साथ कुछ सबूत और शवाहिद भी हैं। ये 184(3) का उन्होंने कहा केस बनता है और ये आइनी बेंच के सामने जल्द ही मुकर्रर किया जाएगा। ये IMF से जो उनकी मुलाकात हुई थी, IMF टीम जो पाकिस्तान में आई हुई है करप्शन, गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ और इस तरह के इश्यूज़ का जायज़ा लेने की और निज़ाम अदल के ऊपर, उसके ऊपर जब उनकी मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया था। तो आज उमर अयूब साहब ने वो लेटर भी जो चीफ जस्टिस को लिखा गया था, वो भी पतन की रिपोर्ट भी, जिसमें फॉर्म 45 और 47 में जो धांधली और हेरा फेरा का जो जायज़ा रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की है, वो रिपोर्ट भी साथ अटैच की है और जो दीगर उनके पास ट्रांसपेरेंसी के और दीगर शवाहिद थे वो अटैच करके IMF का जो रेजिडेंट ऑफिस है उसको वो तफसील सबमिट करवाई है। इसके अलावा इमरान खान से ही मंसूब एक तीसरा ख़त जो वो आर्मी चीफ़ को उन्होंने लिखा है, उसके मतलब फैसल चौधरी और नईम पंजोथा ने तस्करा किया। स्टार्ट में आपको पहले मैं उनका बयान ही सुना देता हूँ, फिर प्रोग्राम चलाते हैं। दिखा कर आज इमरान खान साहब ने तीसरा लेटर आज जारी किया है जिसके मुखातिब पाकिस्तानी अवाम और फौज हैं और उसमें उन्होंने पटन की रिपोर्ट पढ़ते हुए और दूसरी जो गैर जानबदार इदारे हैं उनकी रिपोर्टें पढ़ने के बाद वाज़ेह हो गया है कि 8 फरवरी 2024 की जो PTI की फतह है उसको किस तरह से इलेक्शन फ्रॉड के जरिए वो चेंज किया गया और एक माइनॉरिटी जो है उसको मेजोरिटी के ऊपर प्रवेल किया गया। उनका कहना था कि फौज बहुत बड़ी जंग लड़ी है लेकिन जो पॉलिसी है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। 26 को जिस तरह गोलियां चलाई गई, लोगों को गायब किया गया, गिरफ्तार किया गया, जख्मी किया गया, मिसिंग है, जो सारा पूरा माहौल बनाया गया, उसके ऊपर खान साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने के लिए हदायत दी। कल या परसों तक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दरखास्त दे दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान का भी एक स्टेटमेंट है जो IMF की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसके ऊपर उन्होंने एक कमेंट किया है, वो सुन लीजिए। मैं उनकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, ये धांधली की पैदावार है। IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता यह है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल इंसाफ के साथ है और उनको हमारे अदल इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शायद जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, रियासत अली आज़ाद साहब हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, बिलाल अज़हर क्यानी साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। रियासत आज़ाद साहब, जो इस वक्त की सूरत हाल है, IMF से एक गैर मामूली सूरत हाल है कि एक टीम आई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ वो डिस्कशन करती है। उससे भी गैर मामूली बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं। कभी ऐसा मुझे इल्म में नहीं है, बैकग्राउंड चलते चलते इनफॉर्मल सा कमेंट कर दिया करते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरे इल्म में नहीं है। और उसके अंदर लबो लहजा तो ऐसा था कि कुछ इश्यूज़ पे मुझे लगा कि वज़ाती बयानात भी थे। IMF को ये बताना या उसके बाद मीडिया को बताना कि इमरान खान का ख़त आया है, लोअर कोर्ट्स के जो मामलात हैं वो तो हाई कोर्ट्स देखती है, ये भी कहा है उन्होंने चीफ जस्टिस ने। तो कुछ चीज़ें अगर मैं डॉट मिलाऊँ तो मुझे लगता था कि IMF ने ये बातें शायद पूछी हैं तो इसलिए कही गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना मीडिया इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि
जो IMF है उससे तो मिलना, मैं समझता हूं कि उस इदारे का काम ही नहीं है। देखें, वो एग्जेक्टिव से मिल सकते हैं, लॉ मिनिस्ट्री से मिलते हैं ना, चीफ जस्टिस एग्जेक्टिव के साथ किसी भी वो आए हुकूमती सतह पे उस लेवल पे आप मीटिंग और वो करें। हम तो इस हद तक भी हैं कि चूंकि देखिए हम तो आइन के अंदर एग्जेक्टिव को इंतजामिया से अलग रखने के मामले पे जोर देते हैं कि लोग ज्यादातर एग्जेक्टिव से एग्रीव्ड होते हैं, और एग्जेक्टिव और अदलिया अगर आपस में प्यार मोहब्बत की पींगे चढ़ा रही हो तो अवाम का एतमाद उस इदारे से उठ जाता है। वो समझते कि जिसके पास हम इंसाफ लेने के लिए जा रहे हैं ये तो आपस में शीरो शक्कर है। दूसरी बात यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जैसे मीडिया को अपनी गुफ्तगू बताई है या मामलात बताए, ये भी ना कस्टम है जुडिशरी का, ना यूसेज है, ना प्रैक्टिस है, ना ऐसा हुआ है। इकबाल हमीदुर रहमान साहब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो जर्नलिस्ट उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरा क्या काम है आपसे मिलना, मैं नहीं मिलूंगा, मेरा काम है अदालत में बैठना, केसेस को सुनना, फैसला करना, मेरा किसी से मिलना और लेना देना नहीं है। अदलियात को बहुत ही गैर मामूली है ना ये होता ही नहीं है, ये पहली दफा हमने भी देखा है। और देखिए, लेकिन एक उनका कमेंट था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इशू के ऊपर जो आप लोग आजकल एहतजाज कर रहे हैं ना, उसके ऊपर मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से वो बात आ जाए जो आप लोग मांग रहे हैं, वो सीनियरिटी वाले इशू के ऊपर। लग तो ऐसे रहा है, उम्मीद तो अच्छे की हम रखते हैं, लेकिन फारूक साहब ने फैसला कुछ और किया। मैं वही कह रहा हूँ, मायूसी है इतनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीनियरिटी का जब इशू आएगा तो हम जेसी में देख लेंगे, जुडिशल कमीशन में देखेंगे। वो अभी बात हुए कोई 2 घंटे नहीं हुए, शाम को एक रोस्टर जारी होता है जिसमें सीनियरिटी 7 जजेस की यहां डिस्टर्ब कर दी गई और 15 की लाहौर में डिस्टर्ब कर दी गई। तो ये तो था चीफ जस्टिस साहब का वो लीगल एक्यूमेंट जिसको उन्होंने जुडिशल कमीशन में डिसाइड करना था। बट प्रायर टू दैट वो डिसाइड कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वो सीनियरिटी का उसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, आना बाकी है। हम चाहते भी यही है कि हो। अब देखिए नदीम भाई, जो 26वीं तरमीम है ना, मैं क्रक्स ऑफ द मैटर पंचिंग स्टेटमेंट मैं इस पे अर्ज करूंगा कि नदीम साहब, जब तक ये 26वीं तरमीम में आप अदलिया, आजाद अदलिया, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ आप भूल जाए, ये भूल जाए, मैं बहुत जोर देकर इसके ऊपर बात कर रहा हूं, इसके होते हुए ये निजाम ठीक नहीं हो सकता। अगर आपके मुल्क से अदलिया को माइनस कर दें तो मैं समझता हूं कि पीछे अनारकी फैलने का अंदेशा है कि लोग अपनी अपनी अदालतें लगाने लग जाएंगे। मायूसी फैला रहे हैं आप। नहीं मैं पूछने लगा, आइन की बात, वो इसके रोशन पहलू, वो रोशन पहलू तरमीम में इन्होंने किए ना, उस 26वीं तरमीम में 175 में जो लिखा है उसको ये नहीं मान रहे। ये तो 26वीं के ऊपर जो भी बुराइयां कर रहे हो, बुराइयां नहीं, मैं अच्छाइयां कर रहा हूं। लेकिन इस वक्त जो IMF ने आके मुलाकातें करनी शुरू की हैं वो एक गैर मामूली सूरत हाल है और आपको उसका इदराक होना चाहिए। कई और प्रेशर्स हमारे सामने थे, लाइक EU ने जून में रिव्यू करना है आपका वो ह्यूमन राइट्स वाला इशू, आपका GSP प्लस स्टेटस उसके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे ही सवालात कल कोई दूसरा आके उठा के हमारे से पूछना शुरू कर दे तो हम फंस जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्लो किया जा रहा है मीडिया में, अगर आप मुझे इजाज़त दें। and you know you understand the economy and ये IMF से related मामला better than the majority of the journalists as well। देखिए IMF के साथ जो मुआहदा पिछले साल हुआ जिसके नतीजे में एक MEFP एग्री हुआ जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि IMF की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके अंदर एक एग्रीमेंट ये थी कि गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जाएगी जिसकी एक रिपोर्ट जुलाई में शाया की जाएगी। वो पाकिस्तान हुकूमत और IMF ने मिल के एक रिपोर्ट कोलैबोरेटिव तरीके से शाया करनी है और सिर्फ इस हद तक एक कमिटमेंट IMF के प्रोग्राम के अंदर बेंचमार्क है। ये हरगिज़ भी, और ये जो मिशन आया है ये उस रिपोर्ट मुरतब करने के लिए दीगर स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ उसमें ले रहा है। ये हरगिज़ उस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए जैसे IMF के मुज़ाकरात हुकूमत के साथ मुआशी टर्म्स पे होते हैं। दिस इज़ जस्ट अ मिशन दैट इज़ कमिंग एंड मेकिंग एन असेसमेंट के हमने गवर्नेंस और करप्शन की डायग्नोस्टिक असेसमेंट करनी है। एक इजाफा करना चाहूँगा, आपने जो बातें की सब ठीक है। इब्तदाई तौर पर IMF जब सेक्टोरल रिव्यू करता है तो उसकी एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है। वो रिपोर्ट पब्लिश करना बाय लॉ अब आपके ऊपर बाइंडिंग है, आप रिपोर्ट पब्लिश करते हैं
उस रिपोर्ट के बाद जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं या नेक्स्ट आपका वो बेंचमार्क्स आते हैं तो उसी को स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स का हिस्सा बना दिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है दैट वुड लीड टू स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स। वो तो नेक्स्ट स्टेप के बारे में तो क्या सर है ना जी, ये फैक्चुअली ऐसे ही होता है। स्टेट बैंक के ऊपर भी हमने ऐसे स्टेप बाय स्टेप उस तरह सफर किया था जहां स्टेट बैंक अब है जी। स्टेट बैंक की चलें वो एक उसके ऊपर हमारे तासुरात थे जो आज तक कायम है उस वक्त, मगर देखिए एक तो हम उम्मीद करते हैं ये आखिरी प्रोग्राम है एंड वी आर रियली ट्राइंग टू मेक श्योर। खैर खुशफहमी है। नहीं खैर देखिए जी, हमने तो एक साल के अंदर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वादा किया था वो हमने दिखाई है। आगे ये हमने अच्छी स्टेबलाइजेशन की है, लेकिन जो हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ये खैर बहुत बड़ी है। ये भी इंशाल्लाह हम साबित करके दिखाएंगे। हमने एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा दिखाना है ताकि सस्टेनेबली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस सतह पर जाए कि हमें कभी जरूरत ना पड़े, तो इंशाल्लाह वो भी करके दिखाएंगे। तो देखिए पहली बात तो ये है, तो देखिए उसके अंदर ये सिर्फ जुडिशरी को नहीं, नैब को, दीगर इदारों को मिलकर एक रिपोर्ट उन्हें मुरतब करनी है और मेरे ख्याल से इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और अगेन चीफ जस्टिस साहब अगर ये मीटिंग ना देना चाहते तो वो बता देते, तो हुकूमत IMF को कन्वे कर दी थी। मगर मेरा ये ख्याल है कि अच्छी बात है कि उन्होंने मीटिंग ली, क्योंकि होगा क्या जब कोई इस तरह की असेसमेंट रिपोर्ट अब शाया होगी तो उसके अंदर जुडिशरी के जो सरबराह हैं उनका एक मौक़िफ़ बराह रास्त रिगार्डिंग आर जुडिशल सिस्टम उसके अंदर आ जाएगा और अच्छी बात है। तो मेरे और वैसे भी अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस हों या हमारे जुडिशरी के सीनियर जजेस, मीटिंग ऐसे मौके पर हुई है जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आईनी बेंच आपने बनाया उसमें वो वाली सुप्रीम कोर्ट अब रह नहीं गई, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रह नहीं गए जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे। उनकी पावर्स, उनकी अथॉरिटी इंसाफ करने के मामले में 184(3) के मामले में जो उनके इख्तियारात थे वो काफ़ी हद तक सलब हो चुके हैं। नहीं मगर देखिए नदीम साहब बात ये ना, एट द एंड ऑफ द डे ही रिमेंस द सीनियर मोस्ट जज इन द कंट्री। सीनियर मोस्ट तो मंसूर अली शाह भी थे। नहीं अभी भी है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मंसूर अली शाह इज नो मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही इज द सीनियर मोस्ट। नहीं बट ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज बाय फार ना जी, इज कॉन्स्टिट्यूशनली द सीनियर मोस्ट जज इन द कंट्री। वो रास्ता निकाल लिया ना, ही इज नॉट द सीनियर मोस्ट, ही इज द थर्ड सीनियर मोस्ट। नहीं यू आर टॉकिंग अबाउट नहीं आप मुझे मंसूर अली शाह Mansoor Ali Shah is the senior most, second is Muneeb, he is ये third। आप इख्तियारात के हवाले से आज बेंच जब लगता है तो मंसूर अली शाह सेंटर में बैठते हैं या जाया अफरीदी साहब बैठेंगे, आप मुझे ये बताइए। सर नहीं जी, who's the administrative head of the Supreme Court? सर who is the administrative थर्ड पोजीशन पे थे सिनियरिटी में, उनको चीफ जस्टिस बनाया वाली भी चढ़ गए ना, जो पावर्स थी वो आपने आईनी बेंच को दे दी। सर बात ये आज इख्तियार उधर से ले आज सुप्रीम कोर्ट का सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है या नहीं होता? जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब चाहे हम 184(3) के तहत एक ले सकते हैं जी। 184(3) के नीचे जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को मोटो लेना चाहिए। irrelevant to the discussion we are having about it. Not irrelevant। ये इमरान खान के सवाल के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया को कहा कि अगर आप ये समझते हैं तो वो 184(3) के नीचे अगर आप ये समझते हैं कि आज के वक्त में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो मंसूर अली शाह साहब हैं तो मैं आई कंसीड, फिर मैं शायद कहीं कुछ गलत समझ रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है आज के? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और वो सीनियरिटी पे कितने नंबर पर है? सर सीनियरिटी से मुराद है कि हु इज द पर्सन हेडिंग द कोर्ट एट द मोमेंट। थर्ड नंबर पर है ना सीनियरिटी में। सर किस लिहाज से? सर वो मामला था टू द एक्सटेंट ऑफ अपॉइंटमेंट। आईनी बेंच को हेड कौन करता है? नदीम साहब मेरी गुजारिश सुनिए, आपके सामने एक सीनियरिटी लिस्ट बेस्ड ऑन एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आपने वोट आउट किया आईनी बेंच के हेड बनने से। सर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? आप मुझे बता दीजिए। सीनियर मोस्ट नहीं है चीफ जस्टिस ना, सर सीनियर मोस्ट से मुराद है इन टर्म्स ऑफ इख्तियारात, इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी। तो आपकी मर्जी है सर। अच्छा आप यार में आए सर, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर सेंटर में कुर्सी किसकी लगती है आप मुझे बताइए। आज अगर कोर्ट रूम नंबर 1 में बेंच केस लगे तो आप मुझे बताएं मंसूर अली शाह साहब की लगती है या चीफ जस्टिस की लगती है? नहीं सर मेरी दिस इज वेरी रेलेवेंट, मुझे माजरत के साथ, बिकॉज मैंने कि मैं I thought this was a given point in which there was no debate required, but the point is कि अगर कोई भी फॉरेन मिशन या कोई भी बंदा आ जाके किसी एक जज से उसने सुप्रीम कोर्ट में मिलना होगा जिससे वो मौकफ लेगा तो वो चीफ जस्टिस नेचुरल बनते हैं। चीफ जस्टिस दीगर जजेस और पैनल्स पे भी और फोरम्स पे भी जाके ये बातें भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं, इसलिए इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इसके लिए नेचुरल शख्स बनते थे इस गुफ्तगू के लिए, और मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि उन्होंने ये किया।